ये थोड़ी हिंट मिल गई थी, लास्ट आवर अगर हम देखें तो रिकवरी देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसा कि आप भी बात करते हैं, युद्ध के बीच भी मार्केट ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। कारण क्या रहा, क्या लग रही है आपको तेजी की सबसे बड़ी वजह, और ऐसे मूड माहौल में अब क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, क्या ट्रैक करेंगे? बिल्कुल, देखिए आज श्रेया, गुड आफ्टरनून। सुबह सबसे पहले हम जो एक बात डिस्कस कर रहे थे ना, वो ये कर रहे थे कि जो ट्रम्प, आज सुबह शो की शुरुआत हमने एक ट्रम्प के ट्रुथ के साथ की थी। वो जो उन्होंने कहा था कि ईरान को शायद उसने सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि बात क्या थी, लड़ाई ईरान और इज़राइल के बीच में भले ही हो, लेकिन बहुत लोगों को ये लग रहा था कि ये इसमें कहीं ना कहीं शायद यूएस इन्वॉल्व है। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और अगर ट्रम्प साहब ने इनडायरेक्टली एक ये मैसेज दिया ईरान को कि देखिए अब आप बस, हम इजराइल को भी बोल देंगे आगे जाके, अब आप शांति से रहिए। अभी अभी जो उनकी पार्लियामेंट की बात हो रही है कि हम मास वेपन और रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट हैं, ये अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव है। और देखिए, सटीक बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे श्रेया। इसके लिए अप्रोच ये रहती है कि ऐसे में एज एन इन्वेस्टर आप डिप्स को यूज़ करें और बाइंग करें, और अच्छे शेयरों को हर गिरावट में ख़रीदें, क्योंकि जब मार्केट घूमेगा तो वो इसी तरीके से घूमेगा। और यही एक रीज़न है कि मैं अभी भी यही मेंटेन करूँगा कि मार्केट में बड़ा ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जैसा आपने बोला, कुछ हिंट तो मार्केट ने फ्राइडे को ही दे दिया था। फ्राइडे को जिस तरीके से निफ्टी घूमा था 24,473 का ओपन लो लगाने के बाद, उसके बाद ही काफ़ी हद तक इंडिकेशन मिल गया था, लेकिन आज उस पर एक तरीके से स्टैंप लगी। आज तो मार्केट ने एक बार के लिए 24,850 रिजेक्ट किया, लोअर लेवल पर गया, हमारे सपोर्ट तक नहीं गया, उससे पहले ही घूम गया। उसके बाद जैसे ही उसने मॉर्निंग का हाई निकाला, उसके बाद उसने रुक के नहीं देखा। निफ्टी की जहाँ तक बात है श्रेया, अब हम बड़े वाले रेजिस्टेंस जोन में हैं, और यहाँ मुझे लग रहा है कि 24,950, 25,050 ये थोड़ा सा एक कंजेशन जोन है। इसको अगर आपने क्रॉस किया तो मुझे लग रहा है 25,200, 25,250 यहाँ का रास्ता खुलेगा। और अब आज का लो जो है 24,703, अब फ्राइडे का लो भूल जाइए, अब आप फ्राइडे का लो की अब रेलेवेंस भी नहीं बची है। अब आज का लो 24,703, इसके स्टॉप लॉस के साथ अब आप सिस्टम में लॉन्ग रहिए, और 24,800, 850 तक के डिप में बाय करिए। अब आपके पास वो वॉर में वाला ऑ वाला फैक्टर नहीं है जो आपको एकदम से जैसे शॉक एंड ऑ, वो वाला फैक्टर मिसिंग है। अब बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में देखिए अब आप वापस 56,000 के पास हैं, और 56,200 का जोन है। ये अगर आपने क्रॉस किया तो फिर 56,500 और 57,000 का रास्ता वापस खुलेगा। एक अच्छी चीज़ जो आज हुई है, हम वापस उस लेवल पर आ रहे हैं जो सपोर्ट था, जो हमने तोड़ दिया था थर्सडे को और फ्राइडे को। तो लॉन्ग रहें, और आज का लो 55,381 ये स्टॉप लॉस होगा, और 55,600, 700 तक की कोई भी डिक्लाइन अगर आपको मिले तो उसमें आप फिर बाइंग करें। और आज भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार का मूड माहौल देखने को मिला, उससे आपको साफ संकेत मिल गए होंगे कि ये जो युद्ध होता है उसके शुरू होते ही बाज़ार गिरता है, लेकिन फिर से अच्छी खासी रिकवरी होती है। और हमने पिछले वीडियो में भी यही आपको बताया था कि ये सबसे ज़बरदस्त मौका आपके लिए रहेगा, क्योंकि भारतीय बाज़ार अभी भी कुछ तरह से देखें तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छी खासी खबरें पिछले कुछ दिनों में आती हुई दिखाई दी। जिस प्रकार से आरबीआई गवर्नर की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय देखने को मिला था, वो सभी चीज़ें, और उसका इम्पैक्ट तो भारतीय बाज़ारों पर आया ही नहीं था। उस दिन थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद भारतीय बाज़ारों में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बाज़ार गिरते हुए ही नज़र आए थे। लेकिन आज फिर से भारतीय बाज़ारों ने दिखा दिया कि ये युद्ध की इतनी बड़ी जो है चिंताएँ भारतीय बाज़ारों में देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसी छोटी मोटी जो युद्ध चालू होते हैं उनसे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होता हुआ दिखाई देता। अब धीरे धीरे ये सभी चीज़ें कूल ऑफ होगी, और फिर से भारतीय बाजार एक नई गति पकड़ते हुए नजर आएंगे। कई विशेषज्ञ तो अब बातें करने लग गए हैं ऑल टाइम हाई की, क्योंकि भारतीय बाजार सबसे सुनियोजित ढंग से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखें तो इकोनॉमी फ्रंट पर भी भारतीय बाजार अच्छा खासा काम कर रहा है। क्वार्टरली नतीजे जिस प्रकार से आए थे, उसके बेस पे भी भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त संतुलन देखने को मिला था। और जिस प्रकार से लोग बाग करेक्शन की बात कर रहे थे, भारतीय बाज़ारों में ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। एफआईएच भी भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त प्रेशर सेलिंग मोड का पहले से ही बन चुका था, और उसके बाद अब धीरे धीरे बाइंग फेज में भारतीय बाज़ार देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए फ्यूचर ग्रोथ को भी दर्शाती है कि भारतीय बाज़ार अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिखाई देंगे। पिछले 5 से 6 महीने 7 महीने में जिस प्रकार से भारतीय बाज़ार का मूड माहौल बिगड़ा था, अब धीरे धीरे भारतीय बाज़ार उसी दिशा में, तेज़ी की दिशा में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में मूड माहौल बना है, काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव संकेत है। निफ्टी जहाँ पे करीब 1% तक की तेज़ी, बैंक निफ्टी में भी 400 पॉइंट की तेज़ी, और सेंसेक्स भी 678 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आया है। बैंक निफ्टी जहाँ पे अच्छे खासे संकेत थे, 55
55,000 तोड़ने की तैयारी शुक्रवार को थी, लेकिन आज फिर से मूड माहौल पॉजिटिव हुआ है। वहीं निफ्टी जहां पे 1% की तेज़ी बनी है, फिर से 25,000 तक के लेवल आते हुए धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। 25,200 टूटा तो मान लेना कि बाजार में 26,000 और 27,000 जल्द ही आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि फिर भारतीय बाजारों में एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी। आप FIS के इंडेक्स फ्यूचर की भी बात करें तो आप देख सकते हैं 9 जून से 13 जून के बीच देखें तो 13 जून तक टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं -1,04,000 बनते हुए दिखाई दिए हैं। 19% का जो है लॉन्ग एक्सपोजर ट्रेंड जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तो माइनस में है, लेकिन अब धीरे धीरे ये आंकड़ा पॉजिटिव होता हुआ आपको दिखाई देगा। और FIS एक बार पॉजिटिव होता है इंडेक्स फ्यूचर में तो आप मान लेना कि भारतीय बाजारों के अच्छे दिन आना चालू हो गए हैं, क्योंकि भारतीय बाजार ही उनके लिए सबसे मजबूत स्थिति देखकर आगे दिखते हुए नज़र आएंगे, उनका पैसा यहाँ पे बनता हुआ नज़र आएगा। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाजारों के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगी। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। और लेवल्स की आपके लिए चर्चा करूँ तो 24,700 जो कि आज का लो था, वो अब नेक्स्ट सपोर्ट जोन भारतीय बाजार के लिए रहेगा। सपोर्ट जोन मानते हुए 24,100, 24,250, 24,500, 25,500 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बैंक निफ्टी 55,000 का स्टॉप लॉस आप लग के रखिए। 56,500, 56,800 तक के टारगेट आपको जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।